तो सबसे पहले तो मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ मिलके कुछ बातचीत कर सकूँ। सेशन में शुरू और आखिर में हमेशा मैं बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है तमसीलें, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूँगी। एक्चुअली ये सेशन फादर आर्थर चार्ल्स का था। उनकी तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन ही पहले पता चला कि ये सेशन मुझे करना है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको तैयार करके आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। ये मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान की किताब है, थियोलॉजी में तरबियत सिलसिलावार इरशाद है, थियोलॉजी पढ़ें, थियोलॉजी करें। ये बाद में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो इस बरकत के लिए मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इस सेशन की वजह से मुझे तमसीलों को बहुत गहराई में पढ़ने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसके साथ-साथ मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन सेशन ऑन कॉन्टेक्सचुअल थियोलॉजी, ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ-साथ हम खुदा का शुक्र भी करते हैं कि आज पहले साल की आखिरी क्लास है, 24वीं क्लास हम अभी इसमें हैं और इसके लिए भी हम खुदा को मुबारक कहते हैं। मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जिस पे आज की ये जो बातचीत आज की टॉक बेस करती है, थियोलॉजी पढ़ें, थियोलॉजी करें, थियोलॉजी में तरबियत सिलसिलावार इरशाद और तमसीलें, उसका पहला वॉल्यूम है। थोड़ा-सा मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। फादर जॉन हॉब्रिक, जिनका ताल्लुक हॉलैंड से था, वो फ्रांसिस्कन जमात की मदद से उन्होंने हॉलैंड से लॉजिकल रीप्रिंट्स एट द सर्विस ऑफ द मिशन, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया और इंग्लिश जुबान में उन्होंने कोशिश की कि एक रिसाला शाया किया जाए और बाकायदा तौर पर इसकी जो पब्लिकेशन थी या इसकी इशाअत थी वो 1987 में हुई। फादर जॉन हॉब्रिक जो थे वो बड़ी एहतियात के साथ 80 रसाले पढ़ते थे, 80 रसालों को पढ़ते थे और फिर उन रसालों को पढ़ के उसमें से 4 या 5 मज़ामीन का इंतखाब करते थे और फिर उनको इशाया करते थे, प्रिंट करते थे, जिसको हम थियोलॉजिकल रीप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। शुरू में जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो पढ़ने वालों की जो तादाद थी वो सिर्फ और सिर्फ 150 थी, लेकिन 10 सालों के अंदर अंदर ये तादाद 460 तक हो गई। मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान क्योंकि मकामी और अवामी इलाहियाती अदब को पाकिस्तान में फरोग देने के लिए सरगर्म है, इसलिए इन मज़ामीन की इफादियत को समझते हुए, अहमियत को समझते हुए महसूस किया कि इनको उर्दू जुबान में शाया किया जाए। और ये मज़ामीन जितने भी हैं थियोलॉजिकल रीप्रिंट्स में, ये मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान की फिक्री सोच को और मकसदियत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इन मज़ामीन की जो इशाअत है वो मकतबा-ए-नवीन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा मौजू है तमसीलें। तमसीलें जो हैं, नाम से ही ज़ाहिर है, जब हम बाइबल के हवाले से तमसीलों की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एकदम से यीशु मसीह का ज़िक्र आता है। इन तमसीलों को पढ़ के हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी होता है, लेकिन आज हम थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरीके से तमसीलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तमसीलों को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये तमसीलें क्यों कहीं, यीशु तमसीलों में क्यों बात करते थे। तो जो भी शुमारा है थियोलॉजी पढ़े थियोलॉजी करें, इसके हर शुमारे में सबसे पहले एक तारुफ लिखा जाता है जो कि फादर जॉन हॉब्रिक लिखते थे और उनकी ट्रांसलेशन हर शुमारे में मौजूद है, जिनको पढ़ के हमें पूरी किताब के बारे में, पूरे शुमारे के बारे में ओवरव्यू मिलता है कि इस शुमारे के अंदर क्या है। हमें उसके मिजाज के बारे में, उसकी नौइयत के बारे में पता चलता है, जिसको पढ़ के, इंट्रोडक्शन को पढ़ के जो रीडर्स हैं उनके अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है, एक शौक पैदा होता है, एक तजस्सुस पैदा होता है कि वो इन तमाम
मज़ामीन को पढ़ें कि इसके अंदर क्या है। इस किताब को, अगर आपके पास ये किताब है तो आप इसके 8 से 16 सफ़े तो आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। फादर जॉन हॉब्रिक कहते हैं कि यीशु की तमसीलें आज भी मुतालिया के लिए दिलचस्प है और फिक्र अंगेज मौजू है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे स्टडी की है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि यीशु मसीह की तमसीलों को कितने ज्यादा लोग पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इसलिए ये छोटा सा एक शुमारा है जिसके 99 पेजेस हैं। आप इसको पढ़ के अपने इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। थोड़ी सी सबसे पहले हम बात करेंगे तमसील। तमसील क्या है? तमसील के मानी है तशबीह देना, मुशाबा ठहराना। तमसील एक ऐसा वाकया या कहानी है जिसकी मदद से कोई सबक सिखाया जाता है, कोई पैगाम दिया जाता है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी नहीं होती बल्कि एक कहानी की सूरत में वाकया को बयान किया जाता है। अब इसका मकसद क्या है? तमसील क्यों सुनाई जाती है, क्यों बताई जाती है? इसका मकसद ये है कि सुनने वाले जिनके साथ बात की जा रही है, जिनको तमसील बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, उनके सामने ऐसी मिसाल पेश की जाती है कि वो खुद ब खुद ही इससे कोई इखलाकी सबक हासिल कर लें और अपनी मजहबी हकाइक के मुताबिक कोई ना कोई नतीजा अखज़ करें। इसके फायदे क्या हैं? तमसील जब हम सुनते हैं या सुनाई जाती है या यीशु मसीह की तमसीलों को हम पढ़ते हैं तो उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है? किसी हकीकत को समझना और कबूल करना आसान हो जाता है। फिर तमसील में कही गई जो बातें हैं या हकीकत है वो चुपके से हमारे जहन में उतर जाती है, हमारे जहन में घर कर जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तमसील के जरिए पढ़ने और सुनने वाले मिसाल से खुद ही हकाइक अखज़ कर लेते हैं, खुद ही हकाइक ढूंढ लेते हैं कि इसमें से हमारे लिए क्या सबक है, और उसका असर बहुत ज्यादा गहरा होता है। उसका असर हमारे जहन में जहन नशीं हो जाता है और आसानी से मिट नहीं सकता। इसलिए तमसीलों का जो सबक है या असर है वो इंसान पर बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए जो तमसीलें हैं उनका मकसद किसी सवाल का जवाब देना नहीं होता बल्कि हकीकत को बयान करना होता है। यीशु मसीह की तमसीलों के बारे में जब हम देखते हैं या स्टडी करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे उलमा जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं, किताबें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, जिनकी रिसर्च से हम अपने इल्म में इजाफा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे उलमा की जो राय है वो तमसीलों के बारे में मुख्तलिफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये टोटल 46 है, कुछ कहते हैं 38 है, और जिसपे सब मुत्तफिक हैं या ज्यादातर मुत्तफिक हैं वो ये कहते हैं कि 36 हैं जो नए अहदनामे में हैं, क्योंकि बहुत सारी तमसीलें तीनों अनाजील में कुछ बार बार भी उनका जिक्र है, इसलिए टोटल जिसपे ज्यादातर लोग मुत्तफिक हैं आलम, वो कहते हैं कि इनकी तादाद 36 है। यीशु मसीह की तमसीलें बहुत सादा हैं, याद रखने वाली हैं, ऐसी कहानियां हैं जिनके जरिए हम अपने ईमान और रोजमर्रा जिंदगी के लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पढ़ने और सुनने में आसान है, हम बड़ी आसानी से तमसीलों को पढ़ लेते हैं, हम उनको याद भी रखते हैं, बहुत सारी तमसीलें हमें याद भी हैं, मगर इनका जो सबक है, इनका जो लेसन है, वो यीशु मसीह की तालीम का मरकजी नुक्ता है। यीशु मसीह ने अपनी तालीम को मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के साथ बांटा। जैसे हम तमसीलों की आज बात कर रहे हैं, आज हमारा मौजू यीशु मसीह की तमसीलें हैं, लेकिन इसके अलावा यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़ात किए, उनके जरिए भी यीशु ने अपनी तालीम को जारी रखा और लोगों को तालीम सिखाई। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो वो एक आम उस्ताद नहीं था, आम उस्तादों की तरह वो एक आम उस्ताद नहीं था। इसलिए नहीं कि वो खुदा का बेटा था, बल्कि इसलिए कि वो रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह गैर मामूली तमसीलों को उनमें मुदाखलत करता है और इन तमसीलों के जरिए लोगों की जिंदगियों को बदलता है, लोगों को तालीम देता है। यीशु की तमसीलों को पढ़ने से, जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने जहन को खुला रखने की जरूरत है। हम बंद जहनों के साथ यीशु मसीह की तमसीलों को पढ़ के
ना पढ़ सकते हैं और ना उससे बहुत सारा सबक हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जो पैगाम है वो गरीब और अमीर, बच्चे, बूढ़े, बीमार, तंदुरुस्त सबके लिए दिया है। जब हम तमसीलों को पढ़ते हैं तो हमें तरह तरह के लोगों का जिक्र मिलता है, हमें बहुत सारे लोग नजर आते हैं, तरह तरह के लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से है। अगर हम खुदा के रहम और खुदा के रहीम होने का तजर्बा अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं तो हमें लगातार और बार बार यीशु मसीह की तमसीलों को पढ़ने की जरूरत है। जब हम बार बार इनको पढ़ते हैं, बार बार हम इन पे गौर खोज करते हैं, तो हम मुख्तलिफ तरीकों से इन तमसीलों को समझते हैं और हमें अपने जहनों को और ज्यादा खुला करने का मौका मिलता है, हमें अपने जहनों को वसी करने का मौका मिलता है। ये जो शुमारा है इसमें 3 मज़ामीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ साथ बहुत मुश्किल भी हैं। इनको समझना और इन पे अमल करना, इस पे सोचो विचार करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, फिर हमें इन मज़ामीन की समझ आती है। पहला जो मजमून है वो है मैरियन ने लिखा है, ये यीशु की तमसीलों की कुव्वत पे बात करती है कि यीशु मसीह की जो तमसील है उनमें किस किस्म की कुव्वत है। वो कहती है कि 1960 से तमसीलों के माहिरीन यूनुस प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू। मेरियन ये कहती हैं कि 1960 से तमसीलों के माहिरीन ये राय पेश करते हैं कि यीशु की तमसीलों का उसके सुनने वालों पर बहुत गहरा असर था और वो उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती थी। फिर बहुत सारे माहिरीन ये भी कहते हैं कि किसी भी जुबान की इंतहाई कुव्वत को अगर बाहर निकालना है या बरोए कार लाना है तो फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए तमसील एक बहुत अच्छा जरिया है। यीशु की तमसीलों को सुनने वाले अपनी जिंदगियों पर जो कंट्रोल है वो खो देते थे। बहुत सारे जो माहिरीन हैं, उलमा अकराम हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो मुकाशफाई और दुनिया को पाश पाश करने वाली थी। पहले से जो मौजूद तस्वुरात थे उनको तोड़ने वाली थी, उनमें इतनी ज्यादा कुव्वत थी कि वो लोगों की जिंदगियों को और जहनों को बदलने की सलाहियत रखती थी। और यीशु मसीह की तमसीलों के अंदर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत थी। यीशु की तमसीलों के अंदर ऐसी कुव्वत थी कि वो अपने सामीन को मजबूर करती थी, अपने सुनने वालों को मजबूर करती थी कि वो अपने आप पर नजरसानी करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि ऐसे कौन से हालात हैं, वाकयात हैं। वो लोगों को चैलेंज करती थी कि वो क्या करें, वो अपनी जिंदगी का, अपने मुआशरे का, अपने हालात का जायजा लें और देखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनके हालात इस तरह के पैदा किए हुए हैं। और फिर एक आलम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह की तमसीलें इत्तिशाल अंगेज थी, उनके अंदर इत्तिशाल अंगेज कुव्वत थी और यही इत्तिशाल अंगेज जो कुव्वत थी, यीशु मसीह का जो स्टाइल था बातचीत करने का, वही उसकी मौत के लिए भी सबब बना। यीशु की जो तमसीलें हैं वो अपने अंदर इनकलाबी कुव्वत रखती थी। उनको सुनने के बाद लोगों के अंदर ऐसी कुव्वत पैदा होती थी कि वो अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए कोशिश करें। हम पढ़ते हैं, अगर आप पुराने अहदनामे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं या यहूदी मजहब में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आपने पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ कि इसराइल के कदीम तौर से यीशु मसीह के जमाना में ये तस्वर पाया जाता था कि जुबान से निकलने वाला लफ्ज, जुबान से निकलने वाला कलमा अपने अंदर एक गहरी कुव्वत रखता है और वो कारीगर साबित होता है। इस तनाजुर में हम बात करें तो यीशु मसीह की तमसीलें किस्से और मफरूजात ही नहीं बल्कि लिसानी वाकयात हैं। यीशु की जुबान से निकलने वाले अल्फाज वो सुनने वालों के दिलों को छूते थे, उनको मजबूर करते थे कि वो इन बातों को सुने। इसलिए यीशु मसीह की जिंदगी पे जब हम गौर खोज करते हैं तो हम देखते हैं कि आगाज में जब यीशु मसीह तालीम देते थे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यीशु मसीह के पास आते और उसकी बातें सुनते
اور بہت سارے یسوع نے معجزات بھی کیے اور اس دوران بہت ساری تعلیم بھی دی اور لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا اور بہت سارے معجزات بھی ہوئے۔ پھر اس واقعہ کو جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلتی تھی باتیں، تماثیل نکلتی تھی، پھر وہ آئندہ کے لیے قانون بھی ٹھہراتے تھے کہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی، اس طرح وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات چیت کریں گے یا غور و خوض کریں گے۔ تھوڑی سی بات ہم اپنے معاشرے کی کرتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں بھی کچھ معتبر شخصیات، کچھ ایسی شخصیات ہم مذہب سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی پولیٹیشنز میں دیکھ سکتے ہیں، پھر ہمارے بہت سارے صوفیہ کرام ہیں، اگر ہمارا ان کی تعلیمات میں دلچسپی ہے تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ، ہمارے اپنے والدین، ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہم ان کے منہ سے کبھی کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، یا ہمارے بزرگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آنے والے سالوں میں پوری ہوتی ہیں، یا ہم ان کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دادا دادی یا نانا نانی نے یہ بات کی تھی، وہ یہ کام ایسے کرتے تھے، وہ یہ بات اس طرح کرتے تھے۔ یا کچھ ایسی معتبر شخصیات جن کے منہ سے کچھ باتیں نکلتی ہیں، یا بہت سارے بزرگ ہیں جو کچھ برکات بھی دیتے ہیں، یا کئی دفعہ بہت سارے بزرگ اپنے نوجوانوں کی باتوں یا کاموں کی وجہ سے تنگ آ کر کچھ لانتے بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے منہ سے جب ایسی باتیں نکلتی ہیں، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، کچھ اچھی باتیں ہیں، تو ہم ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ارشادات کہتے ہیں، وہ حکمت کی باتیں ہمارے لیے بن جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے منہ سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت معتبر ہوتی ہیں، اور یہ تب ہی ہو سکتی ہیں جب یہ الفاظ، یہ باتیں کسی مستند اور کسی معتبر شخص کے منہ سے نکلیں، تو ہم ان کو پھر اپنے لیے یا ان پر عمل کرنے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے محاورے ہیں جو صدیوں سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر معاشروں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، یا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے الفاظ اپنے اندر بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، اور یہی بات جب ہم یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی باتیں، اس کی جو تمثیلیں ہیں، وہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ قوت اور اثر رکھتی تھیں، جو اس کے سننے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے خاص اہمیت کا باعث تھی۔ پڑھنے والوں تو نہیں، خیر سننے والوں کے لیے۔ یسوع مسیح کی تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے فلسطینی سماجی اور معاشری ماحول کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح کی جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، تمثیلوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس پس منظر میں جانا پڑے گا، اس معاشرے میں جانا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ وہاں کا معاشرہ کیسا تھا، وہاں کا معاشی، اقتصادی، سماجی ماحول کیسا تھا، لوگ کیا اس ماحول میں تمثیلیں سننا پسند کرتے تھے، اس ماحول میں تمثیلوں کے ذریعے بات کی جاتی تھی۔ تو پھر تب ہمیں یسوع مسیح کی زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس ماحول اور معاشرے میں تمثیلوں کا کیا اثر تھا، کیا لوگ اس دور میں، اس معاشرے میں تمثیلوں کے ذریعے بات کرتے تھے۔ تو یسوع کی تمثیلوں سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یسوع مسیح کے زمانے میں جو قدیم اسرائیلی تھے وہ تمثیلوں کے ذریعے باتیں کرتے تھے اور اپنی باتوں کو تمثیلوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ یسوع نے لوگوں کے ماحول اور شعبہ زندگی کے مطابق تمثیلیں پیش کی۔ یسوع کی تمثیلیں مشکلات پیدا کرنے والی تعلیم تھی اور مکالمہ کے لیے ایک نقطہ آغاز بھی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے سامعین کو ان کے ارد گرد ہونے والے ماحول، ان کے ارد گرد جو ماحول ہے، حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو ثقافتی اقدار ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ یسوع ان کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتا ہے تاکہ وہ جانیں، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے جو حالات ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کے محرک کون سے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ غریب ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہیکل کی بات کریں تو جو ہیکل میں
जो नापाक लोग थे इस मुआशरे के मुताबिक वो क्यों नहीं आ सकते थे। बहुत सारी बैरियर्स यीशु मसीह ने तोड़े और बहुत सारी बातें तमसीलों के जरिए की। हम एक एक तमसील पे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ज्यादातर जनरल बातें करेंगे, लेकिन एंड पे हम थोड़ी सी तमसीलों को मिसाल के तौर पर भी लेंगे। यीशु चाहता है कि लोग अपने सियासी, मुआशी और समाजी हालात से खुद आगाह हों। उनको पता हो कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, वो हालात हैं, वो किस वजह से हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। फिर लोग ये जाने कि कौन सी चीजें उनको पसमानदा रखने का बाइस हैं, जिनसे उनका इस्तेसाल होता है। ये तमाम बातों के लिए, ये तमाम मुआशी और मुआशरती इक़दार को लोगों को बताने के लिए यीशु मसीह तमसीलों में बात करते थे, ताकि उनके हालात के मुताबिक, उनके स्टेटस के मुताबिक उनके साथ बात की जाए, ताकि आसानी से वो यीशु मसीह की बातों को समझ सकें। यीशु मसीह की तमसीलें अपने माहौल में रची बसी थीं। यीशु की तमसीलों में समाजी, सकाफती माहौल बड़ी शिद्दत से मौजूद था। यीशु मसीह कोई बात ऐसी नहीं करते जो उसके मुआशरे से या माहौल से अलग हो, या कुछ ऐसी बातें जो उसके सुनने वाले लोगों के लिए नासमझी का बाइस हो, और वैसी बातें करें कि उसके सुनने वाले उसको समझ ना सके, बल्कि वो हमेशा लोगों के मुताबिक, जो उसके सामने बैठे हैं उनके मुताबिक बात करता है, ताकि वो उसकी बात को आसानी से समझ सकें। फिर बहुत सारी जो रवायती मिसाल हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं और अफसानी किस्सों का कहीं ना कहीं हमें यीशु मसीह की बातों में जरूर निशान या जिक्र मिलता है। अब जो इस शुमारे का दूसरा मजमून है, वो है तमसीलों में शाहाना निजाम की मजम्मत या तकलीद। यीशु मसीह की तमसीलों को जब हम देखते हैं, जब इनकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी के दो बहुत अहम नुक्ते हैं जिस पे रहकर यीशु मसीह ने अपनी तालीम दी या काम किया। मौजज़े हैं, मौजज़ों के जरिए यीशु मसीह ने लोगों को शिफा दी, लोगों की जिंदगी बदली। और दूसरा, यीशु मसीह ने क्या किया, तमसीलों के जरिए अपनी तालीम को लोगों तक पहुंचाया या उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। मुकद्दस मत्ती की इंजील को हम देखें, यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक जब हम देखते हैं, तो जो मुकद्दस मत्ती है वो यहूदी थे और वो खुदा का लफ्ज अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो खुदा का लफ्ज एलोहीम, बहुत सारे अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, यावे, वो अपनी जुबान से नहीं लेते थे। वो ये कहते थे कि शायद हमारे मुंह से ये लफ्ज गलत तरीके से प्रोनाउंस हो जाए, या हम इतने पाक नहीं कि हम खुदा का जो लफ्ज है वो अपने मुंह से कहें। इसलिए मुकद्दस मत्ती की जो यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इसमें हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती खुदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो आसमान की बादशाही की बात करता है। जब अभी आप पढ़ें, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन अब जब भी कभी आप मुकद्दस मत्ती की अंजील पढ़ें तो आप देखिएगा कि मत्ती की जुबान और वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है। तमसीलों के अलावा यीशु मसीह की जो तालीम है वो हम और भी बहुत सारे तरीकों से सीख सकते हैं। पहाड़ी वास क्रिश्चियनिटी में, मसीही मजहब में एक बहुत ही खूबसूरत यीशु मसीह की तालीम है। अगर हम पूरी बाइबल को या नए अहदनामे को पूरी तरह से याद नहीं भी रखते या पूरी तरह से हम नहीं समझ सकते, तो अगर हम पहाड़ी वास को ही बहुत अच्छे से समझ लें या इसको पढ़ लें, तो हम यीशु मसीह की तालीम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और अगर हम उसको अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छे मसीही भी बन सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, जिसमें पहाड़ी वास को आप पढ़ सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे हम यीशु मसीह की तमसीलों के बारे में। यीशु मसीह की मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब हम थोड़ा सा देखेंगे और इसमें तमसीलों के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। बीज बोने वाले की तमसील, इसमें हमने अभी शुरू में टॉपिक के बारे में हमने सुना कि बादशाहत के बारे में, कि यीशु मसीह की बादशाहत या खुदा की बादशाहत किसकी है, किस किस्म की है, कैसी है, किन लोगों के लिए है। तो
7 तमसीलें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होंगी, बहुत बार आप लोगों ने इस पे गौर ख़ौस भी किया होगा, जिसमें है बोने वाले की, बीज बोने वाले की तमसील। तब आप उसकी जो पहली 9 आयात हैं, इसमें आप पूरी स्टोरी को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, बड़ी तफसील से पढ़ते हैं और आप इस पे अमल भी करते हैं। इसमें आपने देखा कि बीज बोने वाला किस तरह बीज बोता है और कौन सा बीज किस तरह कौन कौन सी जगह पे गिरता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में किस तरह काम करता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसकी जो 19वें से 20वीं आयत है, इसमें यीशु मसीह आखिर में खुद ही तशरीह भी करते हैं। यीशु मसीह खुद बता देते हैं कि यीशु मसीह कि ये जो तमसील है, बोने वाले की तमसील, बीज बोने वाले की तमसील, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बहुत अच्छे से वो खुद भी बता देते हैं। आप इसको खुद बाद में पढ़िएगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहली जो 9 आयात है 13वें बाब की, यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब उसकी पहली 9 आयात में पूरी स्टोरी है, और फिर उसकी 19वीं और 23वीं आयत में इसकी तशरीह की गई है कि ये तमसील क्यों कही गई है, किन लोगों के लिए कही गई है। फिर जबान की तमसील है जो 13वें बाब में ही है और 24वीं से 30वीं आयत है। फिर इसमें यह है कि अच्छा जो बीज बोने वाला है वो कौन है, वो इब्ने इंसान खुद है, और अच्छे और बुरे कामों का बदला दिया जाएगा, और जो अच्छे काम करते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और जो बुरे काम करते हैं उनको सजा दी जाएगी। इस तरह राई के दाने की तमसील है कि किस तरह राई का बीज बोया जाएगा और वो जब बड़ा होगा और तरकारियों में सबसे बड़ा हो जाता है, फिर जानवर आते हैं, सॉरी परिंदे आते हैं और उस पर बसेरा करते हैं। ये तमसील आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसका जो पस मंजर है वो क्या है, वो खुदा की बादशाही है कि कौन से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और कौन से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए इसके साथ साथ खमीर की तमसील है 33वीं आयत में, एक ही आयत में पूरी तमसील को बयान किया गया है। फिर उसके साथ साथ 6ठी, 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में इसमें आसमान की बादशाही के बारे में बात की गई है, और इसमें 3 तमसीलें बयान की गई हैं। 44 जो आयत है उसमें खुदा की बादशाही, फिर मख्फी खजाना के खुदा की बादशाही एक खजाने की मानित है। फिर उसके बाद 45 से 46 आयत में खुदा की बादशाही को एक उम्दा मुद्दे से तशबीह दी गई है। फिर महाजाल की तमसील है, वो 47 आयत में है कि ऐसा जाल जो झील में डाला जाता है और बहुत सारी मछलियां उसमें आ जाती हैं, फिर जब मछलियां आती हैं जाल बाहर निकलता है, और फिर मछलियों की छांटी की जाती है, जो अच्छी है उनको क्या किया जाता है, वो बर्तनों में डाली जाती हैं, और जो अच्छी मछलियां नहीं हैं उनको फेंक दिया जाता है। तो यीशु मसीह का बात करने का, तमसीलें बयान करने का तरीका बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरा है, बहुत मुनफरिद है, और पढ़ने वालों के लिए बहुत गहरा सबक है। हमें जरूरत है जब कभी भी हम यीशु मसीह की तमसीलों को पढ़े, हमें गौर से पढ़ना चाहिए। आजकल गूगल है, बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने इल्म में और ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। फिर हर तमसील के बाद थोड़ी थोड़ी उसकी तशरीह की गई है जो कि यीशु मसीह खुद करते हैं, और ज्यादातर ये जो आसमान की बादशाही की बातें हैं ये रास्तबाजों और बदकारों के बारे में है, कि जो रास्तबाज हैं वो कौन लोग हैं और जो बद किरदार लोग हैं वो कौन से हैं, और उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जाएगा। तो ये जो तमसीलें हैं इनको पढ़ना बहुत आसान भी है, समझना बहुत आसान भी है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से यीशु मसीह की तालीमात को समझना चाहते हैं, उस पर अमल करना चाहते हैं, या हम जानना चाहते हैं कि ये जो तमसील आज से 2000 साल पहले कही गई, आज के जमाने में मौजूदा दौर में इनका क्या मतलब है, क्या मकसद है, या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनको किस तरह अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाब बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, जिसमें खोई हुई भेंट की मिसाल है, पहली 6 आयत है। फिर 7वीं आयत में इसकी तशरीह की गई है कि अगर 99 मिल भी जाए और अगर एक भेंट खो जाए और वो जब मिल जाएगी तो उसके लिए कितनी ज्यादा खुशी की जाएगी। आसमान पर
जो गुनाहगार है जब वो वापस आते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी की जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही गहरी हैं। इनको समझना और अपनी रोजमर्रा जिंदगी से रिलेट करना एक बहुत मुश्किल काम भी है, मगर बहुत अहम काम है। इसको हमें अपनी जिंदगी से रिलेट करके पढ़ना और समझना चाहिए। फिर खोया हुआ धर्म है, बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। आप लोगों ने इसको तमसील है, आप लोगों ने इसको सुना, बहुत बार सुना, शायद बहुत बार पढ़ा भी होगा। एक औरत की कहानी है, इसमें भी जो सबक है, जो हमारे लिए इससे हमें सबक मिलता है, वो क्या है? गुनाहगार की वापसी पर खुशी का इजहार। कि किस तरह जब कोई गुनाहगार वापस आता है, गुनाहगार वापस लौटता है, तो उसकी वापसी पर किस तरह खुशी का इजहार किया जाता है, किस तरह शादमानी का इजहार किया जाता है। फिर 15वें बाब की हम 11वीं से 32वीं आयत में पढ़ते हैं कि मुशर्रफ बेटे की कहानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन बहुत ही गहरी है, अपने अंदर बहुत गहरा सबक रखती है। कि बेटे की वापसी पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफत और खुशी का इजहार किया जाता है। फिर 2 बेटों की स्टोरी है, बाप का किरदार है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। और मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा, मकतबाना अमीन पाकिस्तान ने एक किताब भी इस पे शाया की है, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह जब हम इस मुशर्रफ बेटे की स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अपने किरदारों को कभी छोटे बेटे के किरदार में रखकर देखते हैं, कभी बड़े बेटे के, और कभी बाप की जगह पर रख के देखते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी को समझने में और तज्जिया करने में बहुत आसानी मिलती है। तो अब जब भी आप मुशर्रफ बेटे की स्टोरी को पढ़ें, इस तमसील को पढ़ें, तो आप जरूर देखिएगा कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किस किरदार में फॉल करते हैं, हम कौन से किरदार में हैं, और हमें किस किरदार में अपने आप को बदलने की जरूरत है। इस तरह जो तीसरा मजमून है इस शुमारे का, वो है तमसीलें और बेईमान औरतों के बारे में बात की गई है। लूका की इंजील में 3 निस्वानी किरदार हैं, और ये अंजील 3 निस्वानी किरदारों का नक्शा खींचती है। 13 बाब में हम देखते हैं 20वीं से 21वीं आयत में कि एक औरत आटे में खमीर मिलाती है। फिर हम देखते हैं 15वें बाब में 8वीं से 10वीं आयत में कि एक औरत जिसका सिक्का खो गया है, वो उसकी तलाश करती है, और जब उसको मिल जाता है तो फिर वो क्या करती है? ज़ियाफत का एहतमाम करती है, खुश होती है। तो इनका जो पस मंजर है, इनका जो जब हम इनको देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये रास्तबाज लोगों की, और वो लोग जो अच्छे काम नहीं करते या जो बद किरदार हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो ये सारी तमसीलों को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम इनका पस मंजर नहीं जानेंगे कि किस माहौल में बात की गई, किन लोगों के साथ बात की गई, तब तक हमें इन तमसीलों की समझ नहीं आएगी। फिर एक तमसील जिसमें औरतों का जिक्र है, जब हम इन तमाम तमसीलों को पढ़ते हैं जिसमें हमें ख्वातीन का जिक्र मिलता है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमें इन तमसीलों के जरिए खुदा के निस्वानी चेहरे की एक झलक मिलती है। हमें खुदा का निस्वानी चेहरा नजर आता है, जिसको हम तब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें। वरना तो हमारे लिए ये तमसीलें हमने शायद बहुत बार पहले सुनी भी हैं, बहुत बार पढ़ी भी हैं, लेकिन इनका मकसद, इनका मतलब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इसका पस मंजर क्या है। यीशु मसीह ने किस माहौल में किन लोगों के साथ बात की, किन के लिए की, कौन से लोग सुनने वाले थे, यीशु मसीह किन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे या उनके हालात में तब्दीली पैदा करना चाहते थे। बाइबल अनाजील में आप पढ़ते हैं कि बहुत दफा यीशु मसीह का जो सामना है वो फकी और फरीसियों से भी होता है, और वो यीशु मसीह की तालीमात पे बहुत बार एतराज भी करते हैं, क्योंकि यीशु जब तमसीलों में बात करते थे तो बहुत दफा उनको ये लगता था कि शायद यीशु मसीह ये तमाम बातें जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। वो इन तमसीलों के जरिए अपने आप को तनकीद का निशाना समझते थे। इसलिए जब हम तमसीलों को पढ़ें तो हमें ये देखने और समझने की जरूरत है कि ये तमसील किस माहौल में किन लोगों के लिए की गई, और यीशु किन से मुखातिब है, किन लोगों को कौन सा सबक देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह की तमसीलें जब लिखी गई, जब बात की गई, जब यीशु मसीह ने कही, तो मकसद यही था
کہ بعد میں آنے والے، اب ہم 2000 سال کے بعد ان تمثیلوں کی بات کر رہے ہیں، ان پہ غور و خوض کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو سمجھنا، ان کا پس منظر جاننا پورے طور سے ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ماحول کے مطابق، اپنے معاشرے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے موجودہ حالات میں ان تمثیلوں کو سمجھیں اور ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں خواتین کا بہت زیادہ ذکر ہے، ہمیں بہت زیادہ خواتین کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور بہت سارے جو علماء ہیں اس کو خواتین کی انجیل بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں جو مضامین ہیں، تینوں جو تمثیلیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم یسوع مسیح کے خدا کے نسوانی کردار کو سمجھیں کہ خدا کس طرح ایک ماں کی طرح ہمیں پالتا ہے، ایک ماں کی طرح ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بار بار معافی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہر کسی کا تمثیلوں کو سمجھنے کا اور اپنی زندگی میں ان کو عملی طور پر لانے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ تمثیل کو، کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل کو یا مصرف بیٹے کی تمثیل کو اس طرح سے پڑھیں، اس کی تشریح اس طرح سے کریں، بلکہ جب ہم ان تمثیلوں کو پڑھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے طور سے، اپنے ماحول کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کی سٹڈیز، اس طرح کی کتابیں ہماری مدد کرتی ہیں تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، ہم نہ صرف اپنا نقطہ نظر بلکہ کسی اور نقطہ نظر سے بھی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوں۔ یہ تمثیلیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں خدا کو نسوانی روپ میں دیکھیں کہ خدا ماں کے روپ میں کس طرح ہے، خدا ہمیں کس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح ہماری پروردگاری کرتا ہے، کس طرح ہمیں پالتا ہے۔ تو یہ جو تمام صورتیں ہیں جو ہم نے مختلف طریقوں سے پڑھی تمثیلوں کے ذریعے، جو کردار ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خود خدا ہے کہ خدا کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کی خود بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے، اور اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہم انسانوں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پرانے عہد نامے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی اور میں اترا ہوں تاکہ میں انہیں رہائی دوں۔ تو اس طرح خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے طریقوں سے، مختلف قسم کے وسائل سے ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم واپس خدا کی طرف آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کردار، تمام کہانیاں، تمام اسطورے جو یسوع مسیح نے اپنی تمثیلوں کے ذریعے استعمال کیے، وہ بہت ہی حیرت زدہ کرنے والی شخصیات ہیں۔ وہ کردار بہت جاندار ہیں جو اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی کی خاصیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، تاکہ ان کو پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں مسیحی روایات کی بات کرتے ہیں، ہم ابتدائی چرچ کی بات کرتے ہیں، ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ خدا کی جو نسوانی صفات ہیں یا نسوانی اشکال ہیں، ان کو یا تو تھوڑا چھپا کے رکھا گیا ہے یا ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی تمثیلوں کو پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تمثیلوں میں خواتین کا ذکر ہے، خواتین کے عام کام جو وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اور مصنفین جنہوں نے ان کرداروں کو اپنی اناجیل میں شامل کیا، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ جو عورتیں ہیں ان کا کردار یا ان کے کام کس قدر قوت بخش ہیں، کس قدر پاورفل ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کرداروں سے، ان تمثیلوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں یسوع کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع کی جو تمثیلیں ہیں ان کا جو بیان ہے وہ ہم تمام مسیحیوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم مستقل مزاجی سے انصاف کریں۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کا جو الہی بھید ہے، خدا کی جو الہی صفات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں، محسوس کریں اور بہتر طور پر ان کو سمجھیں۔ جب تک ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکتے اور خدا کی الہی صفات کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، تب تک ہم
इन तमसीलों से या सहाइफ मुकद्दस से जिसको हम पढ़ते हैं और जो हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम उस तरह से फायदा नहीं उठा सकते जिस तरह के हमें उठाना चाहिए। अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे नतीजे के बारे में कि जब हम ये सारी स्टडी करते हैं, यीशु मसीह की तमसीलों की बात करते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, तो हम अपनी अमली जिंदगी में इनको किस तरह अपना सकते हैं या अपनी अमली जिंदगी में इनसे किस तरह कुछ अपने लिए सबक हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह की जो तमसीलें हैं वो कलीसिया के बदलते हुए हालात, मसाइल और मुश्किलात की रोशनी में दोहराई गई है या दोहराई जा सकती हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो तमसील हैं, जो तमसीलें हैं या यीशु मसीह की तालीमात हैं वो एक मखसूस हालात के लिए थी, एक मखसूस माहौल के लिए थी, मखसूस लोगों के लिए थी और हमारे लिए उनका कोई फायदा नहीं है या हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर सकती। बल्कि आज हम 2000 सालों के बाद भी उन तमसीलों से अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कलीसिया के लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, कलीसिया के बदलते हुए हालात के लिए, जो भी हालात हों, चाहे मुश्किल हैं, बुरे हालात हैं, मुश्किलात हैं, तो हम इनसे अपनी तब्दीली के लिए मदद ले सकते हैं। हर दौर में उन्हें जिंदा समझकर, ये जो तमसील है उनको जिंदा समझकर नस्ल दर नस्ल पहुंचाया गया है और पहुंचाया जाता रहेगा। फिर हम देखते हैं कि बिलाशुबा इन तमसीलों से हर दौर और हर जगह में जो मसीही बरादरी है, जब मैं मसीही बरादरी का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ तो यूनिवर्सल चर्च, पूरी दुनिया ने क्या किया है, अपने हालात के मुताबिक, अपनी मुश्किलात के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक अपने लिए कुछ ना कुछ अमली सबक हासिल किया है और हदायत हासिल की हैं और अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने खानदानों को, अपने मुआशरों को बेहतर बनाने के लिए इनसे सबक हासिल किया है। फिर यीशु का तमसीलों में बात करने का मकसद ये है कि हम अपने आप को हलीम करें, हम यीशु की मानिद अपने आप को हलीम करें, तब हम उसकी तालीमात को बेहतर तौर से समझ सकते हैं। वरना हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस को, चाहे हम पुराने अहदनामे की बात कर लें, चाहे हम नए अहदनामे की बात करें, हम सिर्फ उसको पढ़ने वाले होंगे। जब तक हम उसको पढ़ के उसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हमें इन तमसीलों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह ने तमसीलों में इसलिए बातें की ताकि आने वाले जमाने में, आने वाले सालों में भी उसकी तालीमात को उसी तरह समझा और सुना जाए। इसलिए मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया कि तमसीलों को पढ़ना और उनको समझना अपने मौजूदा हालात के मुताबिक। आपके हालात कोई भी हों, आप खुश हैं, आप परेशान हैं, आप दुख में हैं, आपके खानदान में कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो हर शोबा जिंदगी, हर हालात जो हमारी जिंदगी में हमें रोजमर्रा जिंदगी में पेश आते हैं, उन सब के लिए ये तमसीलें जो हैं वो हमारी बहुत मदद करती है। तमसीलों को जब हम पढ़ते हैं, इन पे गौर खौस करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें यीशु से फजल मिलता है ताकि हम अपने ईमान में बढ़ें। वो खुदा की बादशाही का पैगाम जो हमें तमसीलों से मिलता है वो सबके लिए यकसा है, सबके लिए एक जैसा है। खुदा की बादशाहत सबके लिए नहीं है, सबके लिए एक जैसी है, उसमें सब दाखिल हो सकते हैं। हमने तमसीलों के जरिए देखा कि गुनाहगार जब वापिस आते हैं, गुनाह से वापिस आते हैं, तो आसमान में उनके लिए ज्यादा खुशी की जाती है। फिर हम देखते हैं कि यीशु आज भी हमें बड़े प्यार के साथ और उम्मीद के साथ ये सबक देता है कि उसकी तमसीलों से हम सीखें और उसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उस पर अमल करें, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करते तब तक हमें इसकी जो बरकत और फजाइल हैं वो हमें हासिल नहीं हो सकते। हर शुबा जिंदगी से मुतालिक हम तमसीलों से सबक हासिल कर सकते हैं। देखें, यीशु मसीह की जो तमसीलें हैं वो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए, जो फकीर फरीसी थे उनके लिए, हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए थी और हैं। अभी भी हम उनसे उसी तरह सबक हासिल कर सकते हैं जिस तरह के वो लोग करते थे, या उनके लिए यीशु मसीह ने नमूने पेश किए, राहें पेश की, बहुत सारी कैनवसे खोल दिया कि हर किस्म के लोग यीशु मसीह की तमसीलों से अपनी जिंदगी के लिए सबक हासिल कर सकते हैं, अपने मुआशरती माहौल, अपने हालात से आगाह हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं।
ये यीशु मसीह का तमसीलों में बात करने का मकसद था कि लोग ना सिर्फ हालात से आगाही हासिल करें बल्कि अपनी जिंदगी में उनसे तब्दीली भी हासिल करें। फिर हम देखते हैं कि ये वो मजमुआ है जो शागिर्दगी के तकाजों और तर्ज जिंदगी से मुतालिक है। यीशु मसीह जब तमसीलों में बातें करते थे तो उनके जो शागिर्द थे वो बाद में पूछते थे कि ये जो तमसील है इसका मतलब क्या है। तो यीशु मसीह उनको बाद में समझाते थे कि ये जो तमसील मैंने कही इसका मकसद और मतलब क्या है। इसलिए हम किसी भी कहीं भी काम करते हैं, हम खानदान की बात कर लें, हम मुआशरे की बात कर लें, हम अपनी कलीसिया की बात कर लें, तो जो वफादारी है, जो तर्ज जिंदगी है, इससे मुतालिक जितनी भी बातें हैं उनको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। वफादारी बहुत जरूरी है। जो भी हमारा काम है उसके तकाजों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं करते, उन तमाम तकाजों को पूरा नहीं करते जो कि एक अच्छे शागिर्द की जिम्मेदारी है, तो हम इससे फायदा नहीं उठा सकते। हम देखते हैं कि जो तमसीलें हैं यीशु मसीह की, वो बहरान में हंगामी हालात से हमें मुतारिफ कराती हैं कि किस तरह अगर हमारी जिंदगी में कुछ हालात इस किस्म के पैदा हो जाएं कि हम परेशान हैं, हम बहरान में हैं, तो हमें उनसे भी मुतारिफ कराती हैं कि किस तरह हम इन हालात से अपने आप को, इन हालात से निपटने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फिर हमें ऐसे तमाम हालात जिनमें हम परेशान हैं, हमारे हंगामी हालात हैं, तो हमें फैसला करने की हिम्मत और जुर्रत देती है कि हम ऐसे हालात से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर इन तमसीलों का जो पैगाम है वो हर दौर, हालात और वाक़यात में अहम है और हम हर वक्त इनसे अपनी जिंदगी में मदद ले सकते हैं। चाहे वो खानदान है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो कितनी भी बहरान का शिकार हो। हम कलीसिया की भी बात कर सकते हैं, हम अपने खानदान की बात कर सकते हैं, हम अपने मुल्क की बात कर सकते हैं, हम अपने मुआशरे की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं हम उस जगह की बात कर सकते हैं कि हालात कैसे भी हों, हम इन तमसीलों से अपने लिए कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। ये सबक तब हम हासिल कर सकते हैं जब इलाही कुव्वत को हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं और जब इलाही कुव्वत हमारे साथ होती है। और इलाही कुव्वत हमें तब मिलती है जब हम साहिब मुकद्दस को पढ़ते हैं, हम इस पे गौर खौस करते हैं और हम इसको ध्यान से गौर खौस से पढ़ते हैं और अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जिससे हम अपने खानदान, कलीसिया और मुआशरे में खुशी और शादमानी, सुलह और सलामती और वफादारी से काम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह की तमसीलें हर शख्स के लिए एक अलग पैगाम है। हर शख्स जब भी कोई तमसील पढ़ता है अपनी जिंदगी के लिए उससे कोई ना कोई सबक हासिल करता है। तो आज की बातचीत से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह की तमसीलें, इसको हमें आम समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत पेचीदा गहरी हैं। हमें कोई भी तमसील जो आपकी पसंदीदा तमसील है आप उसको पढ़ें, आप उसको गौर खौस करें, एक नए तरीके से पढ़ें और देखें कि उस तमसील में आपके लिए क्या सबक है। थैंक यू सो मच।